जब बात आती है राजयोग की, जब आपको पता चलता है कि आपकी कुंडली में राजयोग है, तो उसके विषय में अच्छे तरीके से जानने की उत्सुकता मन के अंदर पैदा हो जाती है। आज इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा एक ऐसे ही राजयोग के बारे में जो बहुत सी कुंडलियों में देखने को मिलता है। जीवन के अंदर राजयोग जैसी कोई भी ऐसी परिस्थिति व्यक्ति को नजर नहीं आती, व्यक्ति संघर्ष करता रहता है जीवन पर्यंत, परंतु ज्योतिषी उसे कहता है कि आपकी कुंडली में राजयोग है। ऐसा क्यों होता है कि राजयोग होने के बावजूद भी हमें जीवन के अंदर बहुत संघर्ष करना पड़ता है और ऐसी कोई कैसी भी परिस्थिति हमें जीवन में देखने को नहीं मिलती। विपरीत राजयोग के बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं कि कुंडली के अंदर विपरीत राजयोग कैसे और कब बनता है, क्या क्या कंडीशन से कुंडली गुजरती है, फिर जाकर के विपरीत राजयोग सामने आता है। कुछ ऐसे ही सूत्रों के बारे में चर्चा की जाएगी। अपनी कुंडली आप सामने रख लीजिए, स्वयं जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में विपरीत राजयोग है या नहीं। विपरीत राजयोग जिस व्यक्ति की कुंडली में होता है, जीवन के अंदर ऐसे क्षण जरूर आते हैं व्यक्ति के अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ एकदम से शुरू हो जाती है। अचानक से ही व्यक्ति का इनकम का ग्राफ, नेम फेम ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाता है अचानक से ही। ऐसी क्या कंडीशंस होती हैं, इस विषय पर चर्चा होगी। सबसे पहले तो हमारे YouTube चैनल हिंदू ज्योतिष को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा फेसबुक पेज हिंदू ज्योतिष उसे भी फॉलो और लाइक कर लीजिए। हम प्रतिदिन दोनों पोर्टल पर लाइव आकर के आपकी कुंडली का निशुल्क विश्लेषण करते हैं। फोन पर भी आप कुंडली दिखवा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, पेड कंसल्टेंसी होगी। तो विषय को शुरू कर लेते हैं साथियों। देखिए, कुंडली के अंदर 6, 8, 12, छठा स्थान, 8वां स्थान और 12वां स्थान, 12 स्थान होते हैं टोटल। 6, 8, 12 इन 3 स्थानों को त्रिक भाव कहा गया है। ज्योतिष के अंदर, गणित के अंदर एक सूत्र है, माइनस और माइनस प्लस बन जाते हैं। जब ऋण और ऋण मिलते हैं तो प्लस बन जाते हैं, ग्रोथ शुरू हो जाती है व्यक्ति के जीवन में। 6, 8, 12 इन 3 भावों को अच्छा स्थान नहीं बताया गया, इनके स्वामियों को भी अच्छा नहीं बताया गया, इनके स्वामी भी नेगेटिव फल ही हमें जीवन में देते हैं। परंतु ये ही 3 भाव ऐसे हैं, अगर इन 3 भावों का ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाए, कुछ सूत्र बताऊंगा, यही 3 भाव आपकी कुंडली में विपरीत राजयोग का निर्माण करते हैं। ध्यान दीजिएगा, छठे भाव का स्वामी अगर 8वें या 12वें स्थान के अंदर बैठ जाए, या 8वें भाव का स्वामी छठे या 12वें स्थान के अंदर बैठ जाए, या 12वें स्थान का स्वामी छठे या 8वें भाव के अंदर बैठ जाए, तो यहां एक कंडीशन पूरी हो जाती है। इन त्रिक भावों के स्वामी इन्हीं त्रिक भावों के अंदर बैठ जाए तो विपरीत राजयोग का निर्माण होता है। ये तो हुई पहली कंडीशन। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि अगर 8वें भाव का स्वामी 8वें ही भाव के अंदर बैठा है, तब ये योग नहीं बनता, क्योंकि 8वें भाव में बैठकर ये स्वामी बली हो जाएगा, अपने ही घर में बैठ करके ये ग्रह बली हो जाएगा। अगर छठे भाव का स्वामी है और छठे में ही बैठ गया, तब ये कंडीशन लागू नहीं होगी, विपरीत राजयोग नहीं बनेगा। उल्टा इस ग्रह से आपको नेगेटिव रिजल्ट्स ही देखने को मिलेंगे। विपरीत राजयोग से मेरा अभिप्राय क्या है, इसकी साइंस को समझिए, ये बनता क्यों है। छठे, 8वें और 12वें भाव का स्वामी, अगर 8वें का स्वामी छठे में बैठ गया या छठे का 8वें या 12वें में बैठ गया, तो इसका जो बल होता है ये क्षीण हो जाता है, ये निर्बली हो जाता है। और 6, 8, 12 के स्वामी हमारे जीवन के अंदर बहुत नेगेटिव फल हमें देते हैं, और ये जब निर्बली हो जाएंगे कुंडली के अंदर, तो दूसरी तरफ जो अच्छे ग्रह हैं वो हमें अच्छा फल देना शुरू कर देंगे। इसलिए हम इसे विपरीत राजयोग बोलते हैं। आशा है कि आप समझ गए होंगे मेरी इस बात को। पहली कंडीशन तो होती है ये। परंतु अगर 8वें भाव का स्वामी 8वें ही भाव के अंदर बैठ गया, तो वो आपका अधिक नुकसान करेगा, अच्छा करने की बजाय नुकसान करेगा अपनी दशा अंतरदशा के अंदर। दूसरी कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं।
एक कंडीशन तो आपकी कुंडली ने सपोज पूरी कर ली विपरीत राजयोग की। दूसरी कंडीशन ये बनती है कि जो आपका लग्न है, जो पहला बॉक्स है, पहला स्थान है, उसके अंदर देखिए कौन सी राशि लिखी हुई है, वही आपका लग्नेश हुआ। जिस प्रकार से आपका मेष लगन हो और उसका स्वामी मंगल आपका लग्नेश हुआ। वृषभ राशि है पहले स्थान के अंदर तो आपका लग्नेश शुक्र हुआ। मिथुन राशि है तो आपका लग्नेश बुध हुआ। अगर लग्नेश कुंडली के अंदर बहुत अच्छी स्थिति में पड़ा है, लग्नेश की स्थिति भी कुंडली में अच्छी है, केंद्र भावों के अंदर बैठा है या चेष्टा बली है, वर्गोत्तम है, नवांश के अंदर भी स्थिति लग्नेश की अच्छी है, तो यहां आपकी कुंडली ने दूसरी कंडीशन भी पूरी कर ली और आपकी कुंडली में पूर्ण रूप से विपरीत राजयोग बन गया। और इन ग्रहों की दशा अंतरदशा के अंदर आपको अच्छे फल देखने को मिलेंगे। मतलब लग्नेश आपकी कुंडली में बलवान अवस्था के अंदर होना चाहिए। जब अष्टमेश, षष्ठेश और द्वादशेश निर्बली अवस्था में कुंडली के अंदर बैठ जाएंगे तो लग्नेश अपना अच्छा फल आपको देना शुरू कर देगा, या और भी ग्रह जो केंद्र के अंदर स्थित हैं या योग कारक हैं आपकी कुंडली में, वो अपनी दशा अंतरदशा के अंदर उन्हें किसी भी प्रकार की कोई समस्या दूसरे ग्रह से नहीं होगी और वे अपना पूर्ण फल आपको देना शुरू कर देंगे। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है साथियों कि जानकारी आपको समझ आ गई होगी। विपरीत राजयोग कैसे बनता है? 6, 8, 12 के स्वामी अगर छठे का स्वामी 8वें में, 8वें का स्वामी 12वें या छठे में इस प्रकार से बैठ जाए और लग्नेश भी आपकी कुंडली के अंदर बली अवस्था के अंदर हो तो विपरीत राजयोग आपकी कुंडली में घटित होता है। अगली वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कि विपरीत राजयोग के क्या क्या फल हमें देखने को मिलते हैं और कब ये जीवन के अंदर घटित होते हैं अच्छे फल, और विपरीत राजयोग आपकी जिंदगी भी खराब कर सकता है। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, रेगुलर वीडियोस आती रहेंगी इसी विषय के ऊपर। मिलते हैं बहुत जल्दी एक और नया विषय लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। फेसबुक पेज को फॉलो और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, जरूर करें। धन्यवाद।